अच्छा, मैं क्या सोच रही थी, तुम मुझे पार्लर लेकर चलोगे ना? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मुझे वहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा मेरे लिए। हम एक काम करते हैं, हम कुछ मैगजीन्स लेकर चलते हैं, तुम आराम से पार्लर के वेटिंग एरिया में बैठकर पढ़ते रहना। वैसे भी मैं वहां से तैयार होकर अकेले थोड़ी ना आऊंगी, तुम्हें आना ही पड़ेगा ना मेरे साथ। तुम्हें वहाँ कितना टाइम लगने वाला है? 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो फिर तुम मुझे इतनी देर वहाँ इंतजार क्यों करवाना चाहती हो? सारे पति अपनी बीवियों का इंतजार करते हैं सम्राट, इट्स नॉर्मल। अगर ऐसा है तो मैं इस सो कॉल्ड नॉर्मल कैटेगरी में नहीं आता हूँ। मेरा सोचने का नजरिया थोड़ा अलग है। और हाँ, अगर तुम्हारे लिए पति की डेफिनेशन यही है तो आई एम सॉरी, मैं इस डेफिनेशन में फिट नहीं होता हूँ। एंड ऑनेस्टली मुझे ये भी पसंद नहीं है कि मेरी बीवी सुंदर दिखने के लिए पार्लर जाए या फिर ये मेकअप वगैरह यूज करे। नेचुरली अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारी लाइफ स्टाइल में दखल देने वाला कोई नहीं होता हूं। इसलिए मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए रोकूंगा नहीं, और ना ही मेरा तुम्हें कोई रोकने का हक बनता है। लेकिन सम्राट क्यों? हम पति पत्नी हैं और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सामने वाले पर एकदम से अपना हक जताना शुरू कर दें, क्योंकि हक सिर्फ रिश्ता जुड़ने से नहीं, दिल जुड़ने से हासिल होता है पत्रलेखा। और हाँ, मैं तुम्हें पार्लर ड्रॉप कर दूंगा, और जब तुम फ्री होगी मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। विराट भी तो सही को कॉलेज छोड़ने जाता है और हमेशा उसका इंतजार करता है। मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज मांग रही हूँ। मैं विराट नहीं हूं पत्रलेखा। मैं सम्राट हूं। चीजों को देखने का मेरा अपना नजरिया है, अपना तरीका है, खुद की पसंद नापसंद है। तुम मुझसे विराट बनने की उम्मीद कैसे कर सकती हो? और अगर तुम मुझ में विराट को ढूंढ रही हो ना, तो हमारे ये नई शुरुआत का, नए सफर का कोई मतलब नहीं है पत्रलेखा, क्योंकि ये रास्ता घूमकर फिर वहीं पहुंच जाएगा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम खुश हो नहीं, सिर्फ खुश होने का दिखावा कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं सम्राट। मैं अगर ऐसा नहीं होता तो तुम अभी विराट का नाम नहीं लेती पत्रलेखा। अगर आप सच में सम्राट दादा के साथ खुश होती ना पाकी दीदी, तो फिर आप बार बार अपनी खुशी के बारे में विराट सर को क्यों बता रही? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए विराट का एग्जाम्पल देने की क्या जरूरत थी पत्रलेखा? क्या तुम अपने फैसले को लेकर श्योर हो ना? क्या तुम मेरे साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो? ये तुम क्या कह रहे हो सम्राट? मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने विराट का नाम बस इसीलिए लिया था क्योंकि वो तुम्हारा भाई है और तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो। मुझे लगा कि तुम्हें भी वो सब चीजें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो विराट करता है। पत्रलेखा, मैं और विराट एक दूसरे की कार्बन कॉपी नहीं हैं। हम दो अलग अलग इंसान हैं। मैं तुमसे एक बार फिर से कह रहा हूं, अगर तुम मुझ में विराट को ढूंढ रही हो तो तुम्हारी ये तलाश कभी खत्म नहीं होगी। सम्राट, मैंने विराट का नाम बस एक एग्जाम्पल देने के लिए लिया था। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो मैंने किसी और का नाम ले लिया होता। अब मुझे और बहस करने की जरूरत नहीं है पत्रलेखा। मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। मैं तुम्हें पार्लर ड्रॉप कर दूंगा, और जब तुम फ्री हो जाना मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, ठीक है? सम्राट। और हाँ, पिछले 2 दिन से मैं सब देख रहा हूँ। बहुत कुछ है जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, लेकिन ये पूरे परिवार के लोग दूर से तुम्हारी सिचुएशन और तुम्हारी फीलिंग का एहसास नहीं कर पाएंगे। वो तुम्हारे दर्द को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दर्द तुम्हारा है।
और इसका इलाज भी सिर्फ तुम्हें ही करना होगा पत्रलेखा। लेकिन मैं ये सब अकेले नहीं कर सकती सम्राट, इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक खुशहाल जिंदगी बिताने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, और ताकि लोग मुझे देखकर कहे कि काश हमारी लाइफ भी ऐसी हो। लेकिन तुम ये बात समझ ही नहीं पा रहे हो। पत्रलेखा, तुम लोगों को जलाना क्यों चाहती हो? हाँ, मैं मानता हूं कि एक खुशहाल जिंदगी के सपने देखने में कोई बुराई नहीं, और मैं भी खुश होऊंगा अगर हमारी शादी खुशियों से भरी हुई होगी। लोग हमारे रिश्ते को देखकर हमसे इंस्पायर हो, हमें आइडल माने, ना कि हमसे जलें। सम्राट, इतनी तकलीफों के बाद मेरी किस्मत ने मेरी झोली में थोड़ी सी खुशियां डाली है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मेरे जज्बात, मेरे ख्याल, ये सब इस वक्त उलझे हुए। मैं बस तुमसे इतना कह रही हूँ कि मैं बस खुश रहना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम मेरी हेल्प करोगे ना? हाँ, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। लेकिन मैं एक बात तुम्हें समझा देना चाहता हूँ पत्रलेखा, कि मेरी तुमसे अब कोई उम्मीदें नहीं है। हाँ, एक वक्त था जब मैंने भी अपनी बीवी से कुछ एक्सपेक्ट किया था। फिर मैंने तुम्हें देखा तो मेरी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई। लेकिन जब झूठी उम्मीद की टक्कर सच से होती है ना, तो उसकी पूरी नींव हिल जाती है। मेरा भी वही हाल था। लेकिन तब मैंने खुद को समझा लिया था कि तुम मेरी उम्मीदों को चाह कर भी पूरा नहीं कर पाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना पल्ला झाड़ रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी में खुशी और सुकून हो, मैं इस बात का हमेशा ख्याल रखूंगा। लेकिन मेरी खुशी और सुकून की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो सम्राट? अगर मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम ये सब कुछ मत सोचो पत्रलेखा। देखो, तुम्हें खुश रखने के लिए मेरी जिंदगी में जो भी मौके आएंगे, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कभी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले मेरी खुशियों के हिसाब से लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें जो ठीक लगे तुम्हारे लिए तुम बस वो करो, और मेरा तुम्हारी लाइफ में कभी कोई दखल नहीं होगा पत्रलेखा। और तुम भी मेरी बातों का खुद पर कोई असर मत होने देना। और मैं तुमसे वायदा करता हूं कि मैं बिना कोई हक जताए, बिना कोई उम्मीद लगाए तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखूंगा। सम्राट ने ऐसा क्यों कहा?